गुरु शेषा से तुलसीदास जी ने जो भी शिक्षा ली थी वे अपनी कथाओं और दोहों के जरिए लोगों को सुनाया करते थे, जिससे लोगों में भक्ति की भावना जागृत होती थी। वही एक बार जब तुलसीदास जी अपनी कथा सुनाने में मग्न थे, तभी अति सुंदर कन्या रत्नावली के पिता पंडित दीनबंधु पाठक ने उन्हें देखा और उनकी कथा से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह तुलसीदास जी से करवा दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे। दोस्तों, आज हम आपको तुलसीदास जी के बायोग्राफी से रूबरू करवाएंगे। तुलसीदास जी के जन्म और प्रारंभिक जीवन के आसपास के विवरण अस्पष्ट है। तुलसीदास जी के जन्म के वर्ष के बारे में मतभेद है। हालांकि कहा जाता है कि इनका जन्म सन 1589 में हुआ है। इनके जन्म के संबंध में नीचे लिखा कहा दोहा प्रसिद्ध है। 1554 विषय कालिंदी के 30 श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो सरी। महान कवि तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी देवी था। कई सूत्र दावा करते हैं कि तुलसीदास पराशर गोत्र वंशावली का एक सारूप्रेम ब्राह्मण थे, जबकि कुछ कहते हैं कि वह कन्या कुब्जा या संध्याय ब्राह्मण थे। माना जाता है कि उनका जन्म राजापुर चित्रकूट में हुआ था। तुलसीदास जी के जन्म को लेकर कई मतभेद हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह 12 महीने तक अपनी मां के गर्भ में थे और वे अन्य बच्चों से अलग 32 दांतों के साथ पैदा हुए थे। इसके साथ ही वे बाकी बच्चों की तरह जन्म के समय रोए नहीं थे, बल्कि उन्होंने राम शब्द कहा था, जिसके कारण उन्हें राम बोला नाम दिया गया था। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने बताया था कि तुलसीदास अशुभ समय में पैदा हुए थे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि वे अपनी माता पिता के ऊपर संकट रहेंगे, जिसके कुछ दिन बाद उनकी माता हुलसी जी का देहांत हो गया और कुछ दिन बाद उनके पिता ने भी अपने प्राण दे दिए और ये छोटा बालक राम बोला अनाथ हो गए। गुरु शेषा से तुलसीदास जी ने जो भी शिक्षा ली थी वे अपनी कथाओं और दोहों के जरिए लोगों को सुनाया करते थे, जिससे लोगों में भक्ति की भावना जागृत होती थी। वही एक बार जब तुलसीदास जी अपनी कथा सुनाने में मग्न थे, तभी अति सुंदर कन्या रत्नावली के पिता पंडित दीनबंधु पाठक ने उन्हें देखा और उनकी कथा से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह तुलसीदास जी से करवा दिया। जब तुलसीदास जी को मिला हनुमान जी का आशीर्वाद, तुलसीदास जी को बस श्री राम की लगन लग गई थी। वे सोते जागते उठते बैठते हर वक्त राम की भक्ति में लीन रहते थे और चित्रकूट के 80 घाट पर अपनी राम भक्ति में महाकाव्य रामचरितमानस लिखने लगे। कहते हैं कि ये काव्य लिखने का मार्गदर्शन उन्हें श्री हनुमान जी ने ही दिया था। तुलसीदास जी ने अपने कई रचनाओं में उल्लेख भी किया है कि भगवान राम के प्रबल भक्त हनुमान जी से उन्होंने कई बार मुलाकात भी की। इसके साथ ही उन्होंने वाराणसी में भगवान हनुमान के लिए संकट मोचन मंदिर की स्थापना भी की थी। वही तुलसीदास जी के मुताबिक हनुमान जी ने उन्हें भगवान राम के दर्शन प्राप्त हुए। आपको बता दें कि अपनी रचनाओं में तुलसीदास जी ने ये भी उल्लेख किया कि उन्हें शिव और पार्वती के दर्शन हुए थे और ये भी कहा जाता है कि तुलसीदास जी को इस महाकाव्य रामचरितमानस को पूरा करने में 2 साल 7 महीने लगे थे। जब तुलसीदास को श्री राम ने दिए अपने दिव्य दर्शन, भगवान राम की अटूट और प्रबल भक्ति और हनुमान जी के आशीर्वाद से तुलसीदास जी के चित्रकूट के 80 घाट में भगवान श्री राम के दर्शन हुए। एक बार जब वो कमदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने गए थे, उन्होंने घोड़े की पीठ पर 2 राजकुमारों को देखा, लेकिन वे उनमें फर्क नहीं कर सके। बाद में उन्होंने पहचाना कि वो हनुमान जी की पीठ पर राम और लक्ष्मण थे। वे दुखी हो गए। इन सारी घटनाओं का उल्लेख उन्होंने अपनी रचना गीतावली में भी किया है। अगले ही सुबह उनकी मुलाकात दोबारा राम से हुई थी। जब तुलसीदास जी चंदन घीस रहे थे, तभी अचानक भगवान राम और लक्ष्मण ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे तिलक करने के लिए कहा, लेकिन उनके दिव्य दर्शन से तुलसीदास जी अभिभूत हो गए और तिलक करना भूल गए। जिसके बाद भगवान राम जी ने खुद से तिलक लिया और तुलसीदास के माथे पर भी लगाया। तुलसीदास जी की मृत्यु
तुलसीदास जी के काफी सालों से बीमार रहने के चलते उन्होंने सावन में सन 1623 में देह त्याग दी। अपने अंतिम समय गंगा नदी के किनारे उससे घाट पर तुलसीदास ने राम नाम का स्मरण किया था। वही ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने अपनी मृत्यु से पहले आखिरी कृति विनय पत्रिका लिखी थी, जिस पर खुद प्रभु राम ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, ये था गोस्वामी तुलसीदास जी की बायोग्राफी। दोस्तों, आपको इनकी बायोग्राफी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, जो आपने मुझे खुशी दी है मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, फाइनली मेरे 300 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं आप लोग के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से और थोड़ी बहुत मेरी मेहनत से। दोस्तों, मैं आपको बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू देना चाहती हूँ। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही साथ दें, ऐसे ही सपोर्ट दें और ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।